Did you know you can earn up to $40 to $120 per hour, which is almost 6,400 up to 19,400 पर मंथ। यानी आप पर मंथ 6,400 से लेके $19,200 पर मंथ कमा सकते हैं बाय जस्ट राइटिंग वर्ड्स, लिखाई के थ्रू। कॉपी राइटिंग जो स्किल है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्किल इन द वर्ल्ड। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी विलिंग इनफ to turn words into feelings and feelings into action. Now you might be wondering, okay, who is copywriter and what exactly copywriters do? So I'm going to share few topics जो कि इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, and by the end of this video, if you watch it fully, you are going to get two things. First, you will be having a clear picture of how to become a freelancer copywriter, and second, how to make money being a copywriter. Let's dive into. Now, what is copywriting basically? In simplest term, writing something to pursue someone to take passive action with the help of written words. ठीक है, writing something यानी कुछ लिख के आप किसी को pursue करते हैं कि वो certain action ले. This is copywriting. Now it's a combination of art and science. It's not just an art. Copywriting एक art नहीं, it's combination of art and science. When you write words and you ask someone, ठीक है, by your writing words यानी लिखाई के through you ask someone to do certain action. Now certain action might be including कि वो आपको email दे रहे हैं. It might be sharing their contact details, their email details, their phone numbers. Yeah, you ask them by writing persuasive words to purchase something. That is copywriting. Now the $1,000,000 question. How much money a copywriter can make? So the money the copywriter can make, it totally depend on the amount of experience you have. यानी जितना आपका एक्सपीरियंस है उतनी आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो दुनिया में एक बिगनर कॉपीराइटर से लेके वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल कॉपीराइटर्स भी हैं, एंड द मनी दे मेक, लेट्स कम टू द एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस कॉपीराइटर, वो अराउंड $1 पर वर्ड से उठा के 250 या $300 पर आवर भी कमा रहा है और अबव। सो लेट मी शेयर सम रिसर्च विद यू, जिस रिसर्च में मैं आपको बताऊंगा कि आप लेवल ऑफ एक्सपीरियंस यानी कितने साल का कॉपीराइटर का एक्सपीरियंस रखते हुए आप कितना कमा सकते हैं। ये चार्ट मैंने आपसे शेयर किया है। अब जीरो से लेके यानी एक बिगनर कॉपीराइटर जो कि 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस रखता है, वो 28 से $30 पर आवर कमा सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो 0.07 और 0.01 पर वर्ड कमा सकता है। दूसरे नंबर पर 1 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हुए अगर कोई कॉपीराइटर मार्केट में आता है तो वो कमा रहा होगा 30 से 50 पर आवर, $30 से 50 पर आवर, और 0.1 और 0.3 पर वर्ड। इमेजिन करें एक 3 साल का, हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, एक 3 से लेके 7 साल का एक्सपीरियंस कॉपीराइटर अर्न करता है अराउंड $50 to $100 पर वर्ड, या 0.3 या 0.5 पर वर्ड। एक 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस कॉपीराइटर अर्न करता है अराउंड 100 to 200 पर आवर, और अगर इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो $0.5 या $0.9 पर वर्ड आता है। और एक 10 साल का एक्सपीरियंस जो कॉपीराइटर रखता है वो अराउंड $250 प्लस अर्न कर रहा होता है पर आवर, या 0.9 प्लस पर वर्ड अर्न करता है। नाउ इमेजिन हाउ मच मनी यू कैन मेक, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ मनी, जिसको आप कहते हैं ताबड़तोड़ पैसा आप बना सकते हैं अगर आप कॉपी राइटिंग सीखते हैं। ये वो स्टैट्स हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर, गुरु, ये वो प्लेटफॉर्म से रिसर्च निकालते हुए मैं आपसे पेश कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिन अगर आप सीखते हो और आप आज स्टार्ट करते हो, हम 10 साल की नहीं बात करें, हम ये नहीं कह रहे आपने पहले नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे कि आप पीछे रह गए, हम ये सोचते हैं कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो इमेजिन ये आपके पास स्टैट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, how much money you can make and how much freedom you will have. जॉब से निकल के you have freedom. freedom क्या है? जितना चाहो उतना कमाओ, जितना ज़्यादा जोर लगाओ, जितना ज़्यादा सीखो उतना ज़्यादा कमाओ। That's the power of writing words, and that's the power of converting that words into actionable words. That's copywriting. So the previous question was how much money copywriters make. Now the major question is how to make money एज ए कॉपीराइटर। कॉपीराइटर होते हुए आप पैसा कैसे बना सकते? देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखो, मेकिंग मनी
एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ये अचीवेबल है। ये पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल है। पॉसिबल वो चीज़ जो कि हमें डाउट लगता है, अचीवेबल मीन आपसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं और आपको ये चांस मिलता है और एक मोटिवेशन मिलती है कि आप भी एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर पैसे बनाएं। बट इसमें एक पॉइंट है, हाउ एवर टू बिकम अ सक्सेसफुल कॉपीराइटर आपको कुछ इकदाम करने, कुछ ख्याल रखना है। यू मस्ट हैव सम राइटिंग सैम्पल्स टू शोकेस योर स्किल। यानी आपके पास कोई राइटिंग सैंपल्स होने चाहिए शोकेस करने के लिए लोगों को। आपने कभी भी काम नहीं किया, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो आपने एक काम करना है कि आप एक इंडस्ट्री, एक नीश सेलेक्ट कर लें और उसके अगेंस्ट सैंपल लिखना शुरू कर दें। जब आप सैंपल लिखेंगे तो जब आपसे कोई सैंपल या पोर्टफोलियो मांगता है तो यू कैन शोकेस देम। दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट मेकिंग मनी एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर इज यू स्टार्ट पिचिंग पीपल टू वर्क फ्रीली। आप उनके लिए काम करें, उनके लिए लिखें और फिर उनको कोट करें कि अगर आपको ये पसंद आया है तो मुझे इतने पैसे चाहिए, $1000, $500, $1500, $200, $300। सो ये आप पिच कर सकते हैं। आई डोंट गारंटी कि इस तरह प्योरली आपको 100% काम मिलेगा, मगर आप इमेजिन 100 लोगों को पिच करते हैं और 100 लोगों के लिए कुछ फ्री का लिखते हैं, तो इतना मैं गारंटी करता हूं कि 100 में से 5 से 10 लोग आपके साथ काम करने को एग्री होंगे अगर आपके कॉपी राइटिंग के सैंपल्स जो है ना, दे आर वेल रिटन। इसके अलावा एक काम करना है, एज अ कॉपी राइटर आपको दो चीज़ें डेवलप करनी है। एक तो यू मस्ट नो हाउ टू राइट इफेक्टिव हेडलाइंस। हेडलाइन इज रेस्ट ऑफ योर एड। बहुत बड़े बड़े कॉपी राइटर हमेशा ये बोलते हैं कि हेडलाइन इज रेस्ट ऑफ योर एड। हेडलाइन अगर आपको लिखना आ जाता है तो 70% आप कॉपी राइटर बन जाते हैं, क्योंकि एक हेडलाइन देख के ही एक बंदा आके आपके ऐड पर क्लिक करता है। और अगर हेडलाइन से ही आप इंप्रेस नहीं कर पाए तो नीचे बॉडी में क्या है, कितना अच्छा लिखा है, उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो आ नहीं रहा बिकॉज ऑफ योर हेडलाइन, अट्रैक्ट नहीं हो रहा, परसुएट नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरा काम आपने करना है वो ये है कि आप हर इंडस्ट्री में आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करें और उस पर एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर अपने पास लिखना शुरू कर दें, सैंपल्स बनाना शुरू कर दें। प्रिंटर्स पर, रेफ्रिजरेटर्स पर, परफ्यूम्स पर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर। ये ना कहें कि ये मेरी इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि आपके पास वैरायटी ऑफ सैंपल्स होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आप जब लिखेंगे तो आपका दिमाग और हाथ खुलेगा। यू विल हैव डिफरेंट आइडियाज़ कि इस इंडस्ट्री में कैसे लिखते हैं, इस इंडस्ट्री में कैसे लिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको उस इंडस्ट्री का आगे काम मिलेगा या आप उसी में जाएंगे। ज़रूरी ये है कि आपके पास एज होना चाहिए अगेंस्ट दूसरा फ्रीलांस कॉपीराइटर जो कि मार्केट में आ गया है या आ चुका है, ये काम लेना चाह रहा है। और तीसरा पॉइंट जो है, दोज हु वांट टू टेक देयर कैरियर एज फ्रीलांस कॉपीराइटर फर्दर इवन फास्टर, ठीक है, दे कैन टेक ऑनलाइन कोर्सेज एंड दैट्स व्हाई वी हैव डंडे वाली ट्रेनिंग, 4 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एज अ आपको फ्रीलांस कॉपीराइटर मुकम्मल बनाने के लिए और आपको इस काबिल करने के लिए कि आप $1000 अ वीक अर्न करें। सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू जॉइन इट, आप व्हाट्सएप हमारे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर देयर। सो अब इसका क्या मतलब है कि एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आपके पास बहुत पोटेंशियल है कमाने का, बट आपने दो चीजें करनी है। आपके पास डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और दूसरी चीज आपके पास डेडिकेशन हो कि अपने विजन को एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आप अचीव करना चाहें। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू मेक $1000 अ वीक, सो वो डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों $1000 अ वीक एंड $4000 अ मंथ एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आपको जनरेट करके दे सकता है। नाउ अब अगर आप काम लेना चाहते हैं, अपने सैंपल्स कहाँ प्रोवाइड करें, किस प्लेटफॉर्म पर दें? देखिए, जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर जिन पर आप काम कर सकते हैं वो है अपवर्क। अपवर्क पर जाके आप लोगों को पिच कर सकते हैं। दूसरा, फेसबुक ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन है, जहां आप जाके लोगों को काम की ऑफर कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट ऑन अपवर्क। वहां से आप काम लेना शुरू करें जब आपके पास सैंपल थोड़े से इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि वहां अच्छे, तगड़े और हाई टिकट क्लाइंट्स हैं। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कैन एआई रिप्लेस फ्रीलांस कॉपीराइटर्स? क्या एआई आप लोगों को एज अ कॉपीराइटर रिप्लेस कर सकती है? लेट मी आस्क यू 2 क्वेश्चन। अगर आपने इन 2 क्वेश्चंस का आंसर नो में दे दिया, एआई कांट रिप्लेस यू एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर, सबसे पहले मुझे बताएगा, क्या रेस्टोरेंट्स और होटल्स के खानों ने माँ के हाथ के खाने को रिप्लेस किया? यस और नो?
कमेंट्स में मुझे बताएं, क्या रेस्टोरेंट्स और होटल के खाने जो आ गए, माँ जो आपके खाने बनाती है घर में, क्या उसकी लज्जत को रिप्लेस किया? क्या एक कैलकुलेटर ने मैथ्स के टीचर को रिप्लेस किया? येस और नो? तीसरा क्वेश्चन, मुझे बताएं कि आप में से बहुत से लोग अपने माँ बाप से काफ़ी प्यार करते हैं। कोई माँ से करता है, कोई बाप से करता है, कोई दोनों से करता है। मुझे बताएं, जो आप लोग माँ बाप से प्यार करते हैं, क्या एआई ये प्यार जो आप पैसिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी माँ के साथ, उसको जब प्यार से बुलाते हैं या जो सोच रखते हैं, क्या वो एआई इमोशन डाल सकता है कंटेंट में? मुझे बताएं, आप में से बहुत से लोगों के माँ बाप जो है वो फोत हो गए हैं, दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में ऊंचा मकाम दे अगर ऐसा है। तो क्या अगर आप अपनी माँ या वालिद की कब्र पर जब जा रहे हैं मिलने के लिए, दुआ करने के लिए, तो क्या वो इमोशन, वो जाने का टाइम, वहाँ कब्र पर टाइम लिख सकता है? मुझे बताएगा येस और नो। सो एआई कांट रिप्लेस यू, ये चीज़ याद रखें। एआई एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि एआई कांट रिप्लेस फ्रीलांस कॉपीराइटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कैन एआई बी हेल्पफुल फॉर फ्रीलांस कॉपीराइटर्स? क्या एआई आप लोगों की एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आपकी कैरियर में, आपकी वर्किंग में मदद कर सकता है? देखो, लेट मी टेल यू समथिंग, एआई इज अ गेम चेंजर फॉर फ्रीलांस कॉपीराइटर। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एआई टूल्स आपके लिए दो काम करते हैं, ना सिर्फ ये चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं बल्कि दूसरा काम करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं। ये ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन जब आपके लिए चीज़ें करते हैं एआई टूल्स एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर, तो यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपको पता है आपको क्या दो चीज़ें और मिलती हैं? यू विल हैव मोर टाइम and more mental relaxation to write better content. एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आपको दो चीज़ें ही तो चाहिए, आपको ज़्यादा टाइम चाहिए और आपको मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आप मिलती हैं तो आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। यही एक फ्रीलांस कॉपीराइटर का टूल है। और एडिशनली मैं आपको बताऊं कि एआई टूल आपको बहुत सी और चीज़ों में हेल्प करता है। वो ना सिर्फ आपके लिए आइडियाज़ जनरेट कर सकता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, किस आइडिया पर आपको लिखना चाहिए, बल्कि वो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी बता सकता है। इमेजिन करें, आइडियाज़ भी आपको दे रहा है और ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे कंटेंट लिखें, मैं कह रहा हूँ आइडियाज़ जनरेट करना, आइडियाज़ को सोचना और उसको फिर यूज़ करना, और टॉपिक्स क्या ट्रेंडिंग चल रहे हैं। क्योंकि आप गूगल में तो ऐसे भी सर्च करते हैं, गूगल भी एक टाइप ऑफ एआई टूल है। और ये जितना एआई टूल जो डेटा उठाता है, ये कहाँ से उठाता है? डिफरेंट सर्च इंजन से उठा रहा है। सो वो आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, प्लस आपको जो है ना, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताने जिस पर एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आप लिख के पैसा बना सकते हैं। और जो एआई टूल आजकल आपकी बहुत मदद कर रहे हैं और पहले से करते आ रहे हैं, जिनको आप पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे कि वो एआई टूल है, वन ऑफ इट इज ग्रामरली। ग्रामरली क्या करता है? ना सिर्फ माइनर छोटी छोटी जो ग्रामर्स की मिस्टेक होती हैं वो निकालता है, बल्कि आपके जो कंटेंट है, जो राइटिंग सेंटेंसेस हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करता है। स्ट्रीमलाइन करना पता है क्या है? स्ट्रीमलाइन करना उसको करेक्ट करता है। यानी अगर आप एक बात कर रहे हैं तो दूसरी बात को प्रॉपरली दूसरे से अटैच करना, एक ही रेलिवेंट जो है ना फ्लो में चलना। देखें, पानी जब फ्लो में चलता है तो वो स्पीड लेता है। इसी तरह जब राइटिंग आप लिखते हैं, जब आप कंटेंट लिखते हैं जो फ्लो में हो, तो इंगेजिंग और परसुएसिव होता है। ग्रामरली आपकी इसमें बहुत मदद करता है। एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर, एज अ एजेंसी, एज अ कंपनी जो मैं रन कर रहा हूँ अपनी, तो मैं भी ग्रामरली यूज करता हूँ, इसमें कोई नहीं है, बल्कि मैं करता आ रहा हूँ काफी वक्त से। और दो टूल मैं आपको एआई बता रहा हूँ जो कि अगर आप अपनी कंटेंट को एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर गूगल में जो है रैंक करना चाहते हैं, तो ये दो टूल बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल होंगे। सबसे पहले मैं स्पेल करता हूँ FRASC। ये टूल एक है जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरा टूल क्या है? मार्केट, MARKET टूल है जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है अपनी कंटेंट को रैंक करना, और ये ऑप्टिमाइज करके आपको बताता है क्या मिस्टेक्स हैं, कैसे करनी, कैसे बेहतर कर सकते हैं अगर आप अपने कंटेंट को गूगल में रैंक करना चाहते हैं। सो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ टू मेक मनी विद एआई एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर। कैसे आप एज फ्रीलांस कॉपीराइटर एआई टूल्स के थ्रू पैसा बना सकते हैं। देखो ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझो कि एआई जो है ना, आपके एज अ कॉपीराइटर आपकी स्किल ड्रामेटिकली इन्हांस करता है, एंड दैट्स हेल्प यू टू मेक मनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई टूल बताऊंगा जिसका नाम लूँ और आप उसमें कंटेंट लिख के पैसा बनाएं। नो, आपकी स्किल्स को ड्रामेटिकली इन्हांस करता है,
इसका क्या मतलब, और फिर आपको पैसे बनाने का टाइम मिलता है। ड्रामेटिकली इन्हांस क्या मतलब, यानी आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट को, एज अ राइटर आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी आप रिसर्च करते हैं, आप आइडियाज़ के टाइटल्स जनरेट करते हैं कि क्या आइडिया है, क्या टाइटल होना चाहिए, रिसर्च करते हैं, उन चीज़ टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर करता है और आपको टाइम देता है कि आप क्रिएटिव एरिया पर फोकस करके परसुएसिव कंटेंट लिखें। तो यानी आपको टाइम बाय करके देता है और आपको मेंटल पीस देता है और आपके क्रिएटिव ब्रेन को एज अ फ्रीलांसर कॉपीराइटर उसको ज़्यादा आपको तवज्जो देने की आपको टाइम मिलता है, एंड दैट्स व्हेन यू राइट गुड कॉपीज एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर। मैं आपको यहाँ ये बताने नहीं आया कि ये टू लो और कॉपी लिखो एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी, नो। मैं आपको कोर वैल्यू बताने आया हूं जो आपको समझ आए, जो आपको चीज़ों को आप पिक कर सकें। और एआई क्या हेल्प करता है, देखो एआई जो है ना, अगेन लेट मी टेल यू अगेन, एआई जो है ना आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करो, नॉट फॉर राइटिंग कंटेंट बट फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर करना और क्रिएटिव जो पोर्शन ऑफ योर ब्रेन है उसको स्पेस देना ताकि वहाँ से आप सोचें, क्रिएटिव आइडियाज़ आएँ, अच्छा कंटेंट, अच्छी हेडलाइन, अच्छा थंबनेल निकालें और आप एक अच्छी कॉपी लिखने में कामयाब हो और लोगों को परसुएट कर सके। दैट्स हाउ यू मेक मनी, राइट? नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली कॉपीराइटर, जो कॉपीराइटर्स करते क्या हैं, क्या ऑफिस में काम करते हैं, कैसे करते हैं? एक मिथ है कि कॉपीराइटर्स करते क्या, मैं जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द अल्टीमेट गोल ऑफ कॉपीराइटर्स इज बेसिकली टू, ठीक है, ये तो आपको पता है कि अल्टीमेट गोल ऑफ कॉपीराइटर इज टू राइट, मगर उस राइटिंग में दो गोल्स हैं, एक ऑनलाइन राइटिंग करना, एक ऑफलाइन पब्लिकेशंस करना। ऑनलाइन क्या, फॉर एग्जांपल आप एक फेसबुक ऐड लिखते हैं, आप एक गूगल ऐड लिखते हैं, यानी जो चीज़ ऑनलाइन है आप उसको लिख रहे हैं, इसको ऑनलाइन राइटिंग कहते हैं। और ऑफलाइन क्या है, फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ ऐड लिख रहे हैं, एक बैनर ऐड लिख रहे हैं, एक किसी के लिए टैगलाइन लिख रहे हैं जो कि पोस्टर लगा रहा है किसी भी जगह पर मार्केटिंग के लिए, ये ऑफलाइन है। इसके अलावा एक कॉपीराइटर का एक्चुअल काम क्या होता है, दे एक्चुअली एजुकेट देयर टारगेट ऑडियंस एंड हेल्प देम मूव टू अ डिजायर्ड एक्शन जो कि वो उनसे करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं कंटेंट लिखने के बाद एट द एंड ऑफ दैट कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, या वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप ये एक्शन परफॉर्म करें। दैट्स द जॉब ऑफ कॉपीराइटर एंड दैट्स हाउ कॉपीराइटिंग वर्क्स। इसमें एक और चीज़ या अब मैं ऐड करूँ, एज अ कॉपीराइटर योर जॉब इज टू राइट सेल्स पेजेस, your job is to write emails, your job is to write blog post, your job is to write a landing page, a website copy, a product description, Amazon listing, Etsy listing, Walmart listing, वीडियो स्क्रिप्ट्स, यूट्यूब या रील्स हों फेसबुक की, इंस्टाग्राम की या टिकटॉक की। योर जॉब इज टू राइट एनीथिंग दैट्स मेक रीडर टू डू पैसिफिक एक्शन। आपका काम है लिखना, लिखाई में कितनी चीज़ें आ गई जो मैंने आपको बोली, माइट भी मैं कुछ मिस कर दूं, मगर ये सब कॉपीराइटर का काम है। और इसके अलावा देयर आर सम मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉपीराइटर जो इसके अलावा भी आपको काम करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपकी आपकी जान इसी से छूट जाए और आपको लगे कि ये जॉब से नहीं, इस मल्टीपल और काम भी आपको करने पड़ते हैं एज अ कॉपीराइटर, एंड दैट्स व्हाई बेसिकली कॉपीराइटर्स मेक टू मच मनी कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। वो मल्टीपल काम क्या है, फॉर एग्जांपल आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, आपको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, आपको एक थंबनेल का कंटेंट सोचना पड़ता है, आपको इमेजेस रेलेवेंट उठा के निकालने पड़ते हैं। दीज आर द मल्टीपल और काम जो कि एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आपको करने पड़ते हैं। आपको प्रोजेक्ट हैंडल करने पड़ते हैं, आपको कभी कभी इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, क्लाइंट के साथ 1-to-1 कॉल्स पर जाना पड़ता है। दीज आर द अदर मल्टीपल एरेज ऑफ जॉब्स जो कि एक फ्रीलांस कॉपीराइटर को करने पड़ते हैं बिसाइड उनके कोर स्किल्स के। और अगर हम नैरो डाउन करें तो दो मेजर टास्क हैं एक कॉपीराइटर के, एक वो रिसर्च कर रहा है और एक वो रिसर्च करके कंटेंट लिख रहा है, और तीसरा मैं आपको बताता हूँ, ये दो होने के बाद तीसरा उसका काम है कि ये दोनों करने के बाद अच्छे तरीके से दे मूव देयर ऑडियंस टू डिजायर्ड एक्शन जो कि वो उनसे करवाना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाट अ कॉपीराइटर डू। सो हाउ टू बिकम अ कॉपीराइटर, एक अच्छा कॉपीराइटर कैसे बना जाता है? देखो, अगर आपने कॉपीराइटर बनना है तो मैं आपको तीन चीज़ें दे रहा हूँ समझने के लिए। सबसे पहले यू मस्ट हैव बेसिक राइटिंग स्किल्स, बेसिक राइटिंग स्किल्स, बेसिक, ठीक है।
आपको एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल नहीं चाहिए, बेसिक राइटिंग स्किल चाहिए। दूसरा, आपको मार्केटिंग स्किल थोड़ी बहुत चाहिए, आपको मार्केट का पता हो, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बेसिक मार्केटिंग स्किल्स आपके पास हों। अच्छा, मार्केटिंग स्किल्स क्या है? मार्केटिंग स्किल ये नहीं है कि आपने जो है ना एडवांस लेवल ऑफ कोई मार्केटिंग स्किल कर रहे हो, B2B जो है ना आपको चीज़ें आनी चाहिए, B2C आनी चाहिए, नहीं। बेसिक मार्केटिंग स्किल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितना वर्क करता है, किस जगह कैसे वर्क करता है, किस टाइम वर्क करता है, आपकी ऑडियंस क्या है, लेट्स सी टिकटॉक के लिए क्या वर्क करता है, फेसबुक के लिए क्या वर्क करता है, लिंक्डइन के लिए क्या वर्क करता है, यूट्यूब के लिए क्या है। ये बेसिक मार्केटिंग स्किल्स है, आपको नो हाउ, ठीक है, यानी आपको अपने इर्द गिर्द इलाके का पता हो। मार्केटिंग को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? आपको अपने इलाके की नॉलेज हो, ऑडियंस आपका इलाका है, आपको पता हो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या एज ग्रुप है, ताकि आपकी जो बेसिक राइटिंग स्किल है, आप अपनी उस इलाके के लोगों को जानते हैं, उनके लिए कंटेंट लिखें, ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप यू सेलेक्ट योर टोन। आपको अपनी राइटिंग टोन सेलेक्ट करनी है, एग्रेसिव है आपकी, सॉफ्ट आपकी, डायरेक्ट है, आपको एक राइटिंग टोन सेलेक्ट करनी है। जो टोन आप लेके चलेंगे उसी के साथ आपने चलना है, ताकि आपकी ऑडियंस आपको कनेक्ट कर पाए। लेट्स ब्रेक डाउन की स्टेप फॉर डेवलपिंग copywriting skills, strong copywriting skills, and ultimately that will help you to make money. So there are 5 steps to start a business as a freelance copywriter. 5 steps हैं अगर आप अपना business as a freelance copywriter start करना चाहते हैं उसमें। Number 1, immerse yourself in learning process. Immense क्या मतलब? डुबा देना, अपने आप को डुबा दो लर्निंग करने के लिए, कॉपी राइटिंग को सीखने के लिए, उसकी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए डूब जाओ। जैसे कॉपी राइटिंग फॉर एग्जांपल एक समंदर है, हम इसको कॉपी राइटिंग का समंदर लेते हैं, उसमें डुबकी लगा लो। इमेंस योरसेल्फ इन कॉपी राइटिंग लर्निंग प्रोसेस। एंड इसमें मैं रिकमेंडेशन आपको दूंगा, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बुक्स इज द की हेयर। इवन आप अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग ट्रेंड बाय अस, स्टिल हम अपनी ट्रेनिंग में, जो कि हमारी डंडे वाली ट्रेनिंग है 4 मंथ्स की है, बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है कमिंग मंथ 5th से, और हम इवन अपनी डंडे वाली ट्रेनिंग में जो कि कॉपी राइटिंग इंटेंसिव एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है, उसमें भी हम बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि बुक्स नहीं देते। सो स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आई विल रिकमेंड यू सम बुक्स जो कि आपने पढ़नी है एज अ कॉपी राइटर। सबसे पहली बुक जो आपने पढ़नी है वो है कन्फेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैन बाय डेविड ओगिली, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरी बुक जो आपने पढ़नी है वो है बॉर्न लेटर्स बाय गैरी हेल्बर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तीसरी बुक जो आपने पढ़नी है वो है इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट, ये बुक आपने पढ़नी है। 3 बुक्स आपने पढ़नी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ कॉपी राइटर, और दूसरा if you want to start your business as a freelance copywriter, these are the 3 books you must read। साथ आप ये कर सकते हैं कि आप you must read blogs हर किसी के नहीं, अच्छे फेमस कॉपी राइटर्स के ब्लॉग पढ़ सकते हैं, प्लस आप न्यूज़ लेटर्स को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं कॉपी राइटिंग स्किल्स को और डेवलप करने में। नाउ नंबर 2, प्रैक्टिस कॉपी राइटिंग टू पॉलिश योर स्किल। व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन, कि कैसे आप प्रैक्टिस करें और अपनी कॉपी राइटिंग स्किल को पॉलिश करें। देखिए, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें बात बताने वाला हूँ कि जब आप कॉपी राइटर बन रहे हैं और आप सीखना चाह रहे हैं, अपनी स्किल को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले चूज़ अ टॉपिक। तो चूज़ अ टॉपिक विच यू लाइक एंड विच यू डोंट लाइक। मोस्टली लोग कहते हैं वो उस टॉपिक पर लिखो जो कि आपको पसंद है। मैं कहता हूँ एक टॉपिक आप वो चूज़ करें जो कि आपको पसंद है जिस इंडस्ट्री से, और एक इंडस्ट्री वो हो जो कि आपको पसंद नहीं, जो कि आपको मुश्किल लगता है। क्यों? यहाँ हम स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं बाय प्रैक्टिसिंग। सो प्रैक्टिसिंग मुश्किल काम भी करना है और आसान भी करना है। दूसरा पॉइंट मैं दे रहा हूँ कि टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद एटलीस्ट 1000 वर्ड्स पर वीक आपने उस टॉपिक पर लिखना है, और अगर तेज़ी से जाना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड के एटलीस्ट 2 बार वीक में 1000 वर्ड, यानी 2000 वर्ड अ वीक ऑन ईच टॉपिक। गुड टॉपिक जो कि आपको पसंद है जिस पर लिखना, और बैड टॉपिक जो कि आपको पसंद नहीं है, जिस पर नहीं लिखना चाहते आप, उस पर लिखना शुरू कर दें। थर्ड पॉइंट इज जॉइन कम्युनिटीज टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स सक्सेस और फेलियर। ये आपको डिफरेंट कॉपी राइटिंग कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए, और हम अपना कॉपी राइटिंग कम्युनिटी का लिंक शेयर कर रहे हैं आपसे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।
जाके आप वहाँ कॉपी राइटिंग की हमारी फ्री कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें। जब आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन करते हैं कॉपी राइटिंग की या किसी भी कम्युनिटीज़ के जहाँ आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आपको पता लगता है कि लोगों की सक्सेस क्यों हो रही है और लोग फेल क्यों हो रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ों से आप सीख सकते हैं। फेलियर से आप सीख सकते हैं कि आपको एज अ कॉपी राइटर क्या चीज़ें नहीं करनी। सक्सेस से आप ये सीख सकते हैं डिफरेंट बड़ी कम्युनिटीज़ में कि आपको एज अ कॉपी राइटर क्या कुछ करना है टू अचीव द हाइट ऑफ बीइंग एक्सटेंसिव कॉपी राइटर। एक्सटेंसिव कॉपी राइटर का मतलब जो कि हर चीज़ पर लिखना जानता हो। नंबर 4, स्टार्ट राइटिंग योर एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का क्या मतलब? एलिवेटर पिच का कॉन्सेप्ट आया है लिफ्ट से। लिफ्ट क्या है? हम उर्दू ज़बान में इसको लिफ्ट बोलते हैं, गोरे मोस्टली एलिवेटर बोलते हैं। कि जब आप लिफ्ट में इमेजिन करें, आई एम देयर विद यू राइट नाउ, मैं आपके साथ एक लिफ्ट में खड़ा हुआ हूँ और आप इंटर होते हैं और आपके पास 14 सेकंड है जब तक मैं अपने फ्लोर पर पहुंचता हूँ, या 13 सेकंड है, और आप उस 14 या 15 सेकंड में अपने काम को मुझे डिस्क्राइब कर दें। दैट्स व्हाट एलिवेटर पिच इज अबाउट। यानी आपके पास 15 सेकंड का टाइम है जब आप किसी से मिलते हैं। एलिवेटर में टाइम आपके पास, लिफ्ट में आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आप किसी को कुछ ब्रीफ करना चाह रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ और मैं कैसे आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। यू जस्ट हैव 15 सेकंड। 15 सेकंड में आप लिख के अपनी एक पिच तैयार करें ताकि जब आप किसी से मिलें और आप उसको पिच कर सकें एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर आप बेसिकली क्या सर्विसेज देते हैं। नंबर 5, स्टार्ट नेटवर्किंग एंड स्टार्ट पिचिंग डिसीजन मेकर्स। यानी आप जब नेटवर्किंग करते हैं तो आपको पता लगता है कि कौन कौन आ रहा है उसमें और कौन कौन किस डेजिग्नेशन में अगर किसी कंपनी से आ रहा है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना बिजनेस एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर स्टार्ट करना चाहते हैं। वहाँ बहुत सी कंपनीज के डिसीजन मेकर्स होते हैं, बहुत सी कंपनीज की टीम्स होती हैं। आपको पता लग जाता है कि किसको आपने पिच करना है। यू कैन शेयर योर सैम्पल, यू कैन पिच देम समथिंग कि यार मैं आपके लिए एक ऐड कॉपी लिखता हूँ, मैं आपके लिए एक न्यूज़ ऐड लिखता हूँ, मैं आपके लिए एक टैगलाइन लिखता हूँ, एंड लेट्स ट्राई इट, एंड इफ इट वर्क्स आई विल गेट दिस एक्स अमाउंट, यू कैन पे मी दिस एक्स अमाउंट ऑफ मनी। सो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर। और फिर नेटवर्किंग में आपको पता है डिफरेंट कंपनी से लोग आते हैं जो कि आपको अच्छे प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं। 3 मस्ट हैव स्किल्स फॉर कॉपीराइटर। 3 ऐसी स्किल्स जो एक कॉपीराइटर को मस्ट चाहिए हैं। देखो कॉपीराइटर क्या है? कॉपीराइटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स। वो डिफरेंट स्किल्स कंबाइन करके ब्लेंड करके, जैसे जूसर में आम का जूस या केले का जूस निकालते हैं, तो आपने केले डाला, आपने चीनी डाली, आपने बादाम डाला, आपने ड्राई फ्रूट डाला, कुछ मल्टीपल चीज़ें डाल के आप एक डिलीशियस मिल्क शेक निकालते हैं। इसी तरह कॉपीराइटर के पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं, उनमें से 3 स्किल्स मस्ट हैं। अगर उनके पास ना हो तो वो एक मुकम्मल कॉपीराइटर नहीं बन सकते। और मोस्टली कॉपीराइटर्स जो है ना, दे लैक इन दीज 3 स्किल्स। नंबर 1, कनेक्ट विद देयर ऑडियंस एंड देयर पेन। अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना है और उनके पेन के साथ कनेक्ट होना है। देखो कुछ भी बेचना है ना, वो बेचना है आपने कनेक्शन की बेस पर, इमोशनली। आपने किसी को सुनना है, और अगर आप समझ नहीं रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे अपनी ऑडियंस को और उनके पेन को नहीं जान रहे हो, फिर आप कॉपी लिख रहे हो, इट विल नॉट वर्क। मैं 2 कॉपीज आपके सामने रखूंगा, कॉपी नंबर 1 और कॉपी नंबर 2। कॉपी नंबर 1 में आप वाज़ेह चेंज देखेंगे कि कैसे एक कॉपीराइटर जो है ना डायरेक्टली बेचने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि ऑडियंस क्या सोचती है, उसका पेन क्या है। कॉपी नंबर 2 में हम पेन को उसको फील कराएंगे। वी हैव टू मेक देम फील दैट इट्स फॉर देम, यानी ये हमारी प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए है, और आप वाज़ेह चेंज देखेंगे। Let's do it. Copy number 1. If you want to stay healthy and lose weight, then you should try our weight loss concoction. Our product has organic ingredients that make you slimmer and fitter. क्या है? जस्ट हमने बात की, बेचने की कोशिश की। अब हम कॉपी नंबर 2 की तरफ जाते हैं। Are you tired of people comments on your weight? Do you feel envious when you look at women with hourglass figures? ठीक है। If yes, then all your worries can come to an end with our amazing weight loss concoction. अब आपने नोट किया कि पहली कॉपी में हमने डायरेक्ट बात की है, पेन की बात नहीं की। दूसरी कॉपी में हमने चीज़ों को ब्लेंड करते हुए उसको फील करवाया है कि व्हाट एग्जैक्टली it's feel like right now, and how would you feel when you buy our product or service. And that's the game changing if you know how to use the pain and target your audience. Number 2, learn how to sell benefit and not just list of features. देखो समझो पहले benefit और feature क्या है। Basically a feature is an attribute of a product or service has, and basically a benefit is what
output consumer will have while using the product or service. ये फीचर और बेनिफिट में फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब बेनिफिट क्या करता है? बेनिफिट विल मेक योर कॉपी वैल्यूएबल। अब मैं आपके सामने दो सिनेरियो रखूंगा, इस दो सिनेरियो में हम पंखे बेच रहे हैं और इस दो सिनेरियो में हम पंखों की हेडलाइन लिखेंगे एंड यू हैव टू रीड देम क्लोजली। नंबर 1 हेडलाइन, ट्राई आवर एक्स ब्रांड फैंस दैट आर powered by ultra spinning technology। ये पहली हेडलाइन। हेडलाइन नंबर 2, use X brand fans to cool yourself in this scorching heat। अब इधर इधर डिफरेंस आप देखें दोनों में, मैं दोनों को सामने रखता हूं, हम इस तरह करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। पहले एक एक मैंने रखा, आप दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को आप देखें। डिफरेंस इन द हेडलाइन इज के पहले में फीचर ऑफ द प्रोडक्ट पर हम बात करें, सेकंड में हम बेनिफिट पर फोकस कर रहे हैं। When you are basically selling a product or service, make sure that you primarily stress the benefit and secondary mention the necessary feature. And this copywriting formula is very much जो कहते हैं ना सक्सेसफुल है एडवर्टाइजमेंट में, एड्स कॉपी या इवन हेडलाइन लिखने में। नंबर 3, यूज लैंग्वेज दैट योर ऑडियंस यूज। अब ये आपको समझ नहीं आता होगा, मतलब ये कि जो आपकी ऑडियंस बोल रही है वही बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, वो मनी को मनी बोल रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं बोलनी, आप कैश नहीं बोलनी। सो जो वर्ड्स वो यूज करें एग्जैक्टली आपने उसी तरह यूज करने। अब माइंड में आता है कि ऑडियंस जो बोल रही है, जो लैंग्वेज बोल रही है, वो हमें कहाँ मिलेगी? आपको यूट्यूब के टाइटल्स, यूट्यूब के थंबनेल, यूट्यूब के कमेंट। आपको अगर कोई प्रोडक्ट, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो आप अमेजोन में चले जाएं, बैड और गुड रिव्यूज पढ़ें, उसमें जो लैंग्वेज यूज की है वही लैंग्वेज, वही वर्ड्स आपने यूज करने हैं। वॉलमार्ट कर रहे हैं तो उसके रिव्यूज में चले जाएं, फेसबुक ग्रुप में जाके देखें लोग क्या क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कौन सी उनकी पेन एंड प्रॉब्लम है, एंड देन एग्जैक्टली यूज दैट in your ads, in your copies, in your sales pages, in your emails, in your landing pages or product description, everything you write as a copywriter, you must use the language जो कि ऑडियंस यूज कर रही है। 8 टाइप ऑफ मॉडर्न कॉपीराइटिंग यू नीड टू नो। 8 ऐसी कॉपीराइटिंग की टाइप जिनको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले मार्केटिंग कॉपीराइटिंग। मार्केटिंग कॉपीराइटिंग क्या है? मार्केटिंग कॉपीराइटिंग जब आप बात करते हैं तो इसमें ब्रॉडर सेंस में, जब मार्केट में आप एड कॉपीज लिख रहे हैं, आप जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। सो जितने डिजिटल मार्केटर्स हैं उनको मार्केटिंग कॉपीराइटिंग को सीखना है। पोस्ट कैसे करनी है, आपने ट्वीट कैसे करनी है, आपने एक स्टोरी में कैसे लिखना है, कैसे ग्रैब करनी है लीड्स, आपने एक एड्स कैसे बनाने हैं, और डिजिटल एजेंसी का ये मस्ट है कि वो मार्केटिंग कॉपीराइटिंग को सीखे। ब्रांड कॉपीराइटिंग। ब्रांड कॉपीराइटिंग क्या है? ब्रांड, आपने बहुत से ब्रांड्स देखे होंगे जो कि टैगलाइंस यूज करते हैं, वो टैगलाइन लिखते हैं ब्रांड कॉपीराइटर। ब्रांड कॉपीराइटर बेसिकली क्या करता है, जब एक टैगलाइन लिखता है तो ब्रांड के विजन को और मिशन को अलाइन करता हुआ लिखता है, वो रिसर्च करके लिखता है। और बड़े बड़ी कंपनीज ब्रांड कॉपीराइटर्स को हाई करते हैं, दे पे हाई अमाउंट ऑफ मनी इन डॉलर्स, मिलियंस और मिलियंस। क्यों? क्योंकि इनका काम ये नहीं होता कि एक लाइन लिख लेना, इनका काम ये है कि उस एक लाइन के पीछे कंपनी के स्टांस है, कंपनी करती क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, क्यों वो, यानी अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि दिल मांगे मोर, ये पेप्सी की टैग लाइन है, केएफसी की टैग लाइन है फिंगर लिकिंग गुड, ठीक है। मैकडोनल्ड्स की टैग लाइन है कि जो है ना 1 विंडो टू 2nd विंडो डिलीवरी मिल जाती है। और इस तरह बहुत सी टैग लाइनें जो कि ब्रांड यूज करते हैं अपने लिए और लिखवाते हैं ब्रांड कॉपीराइटर्स से। ईमेल कॉपीराइटर। ईमेल कॉपीराइटर्स कौन से? ईमेल कॉपीराइटर्स वो कॉपीराइटर्स होते हैं जो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग में एक कैंपेन्स को रन करते हैं। और आजकल के दौर में इफ यू वांट टू बी अहेड ऑफ योर कंपटीशन, यू मस्ट लर्न ईमेल कॉपीराइटिंग, क्योंकि ये आपकी जेब की जो है ना पैसा है। यानी फॉर एग्जांपल आपसे कोई भी फेसबुक पेज ले लेता है, मगर आपसे कोई सुबह उठ के आपकी ईमेल लिस्ट नहीं ले सकता, ना उसको ब्लॉक कर सकता है। आपके पास ईमेल्स हैं, यू कैन मेक मनी एट एनी टाइम, एनी सेकंड, एनी डे, एनी मंथ, एनी ईयर।
सोशल मीडिया कॉपीराइटर्स, ठीक है। सोशल मीडिया कॉपीराइटर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर डिफरेंट लिंक्डइन, फेसबुक, टिकटॉक यानी हर सोशल मीडिया पर वो लिखना जानते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल मीडिया कॉपीराइटर्स को वर्सटाइल होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉपी लिंक्डइन में भी यूज़ की, वही आपने टिकटॉक में भी यूज़ की। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे रिएक्ट करता है किस कॉपी के साथ, शॉर्ट फॉर्म चलती है, लॉन्ग फॉर्म चलती है। एसईओ कॉपी राइटिंग जो है is based on two pillars basically. One, कि आपने ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि वैल्यूएबल हो, जैसे आपने ऐसा नहीं है कि एआई से जनरेट करके लिख लिया। दूसरा, यू मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ गूगल के कीवर्ड्स की क्या रैंकिंग होती है, कैसे वो रैंक करते हैं, उनकी क्या प्लेंटी किस चीज़ पर लगती है, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आपको। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग में ईमेल कॉपी राइटिंग भी आती है और आपके एड्स भी आते हैं और आपके सेल्स पेजेस भी आते हैं। सो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेड, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड। क्यों? क्योंकि इसमें आप जल्दी किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरे इंडिविजुअल का पैसा बना रहे होते हैं, तो आपका भी पैसा जल्दी बनता है। टेक्निकल कॉपीराइट, उन प्रोडक्ट्स के बारे में मोस्टली लिखा जाता है विच आर जो बेसिकली सांस नहीं लेते, ठीक है। मैं आसानी से आपको ईजी में समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं और ये मोस्टली इट्स वन ऑफ द बोरिंग कॉपीराइटिंग, मगर इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एज वेल, ठीक है। क्यों? जैसे कि गाड़ियों पर आप लिखते हैं तो इमेजिन इफ यू कैन सेल समथिंग, सेल अ कार, तो उसमें आपका कमीशन कितना ज़्यादा होगा। पब्लिक रिलेशन कॉपीराइटिंग, पब्लिक रिलेशन में आप प्रेस रिलीजेज, न्यूज़ लेटर्स, ठीक है, आप सेल्स पेजेस, आप ऑफलाइन पब्लिकेशंस, ठीक है, ये कैसे लिखना है, ये उन कॉपीराइटर्स का काम होता है। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एज वेल, बट नॉट कंपेयर टू डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग इज अमंग द हाईएस्ट पेड, जो कि मैंने 8 आपको कॉपीराइटिंग टाइप्स बताई। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके सीख सकते हैं और उसमें आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। मास्टर 3 कॉपीराइटिंग फार्मूला टू राइट अमेजिंग, इंगेजिंग, परसुएसिव कॉपीज। 3 फार्मूलाज में कॉपी राइटिंग के बताऊंगा आपको, जिससे आप एक अच्छी इंगेजिंग कॉपीज लिख सकते हैं। सबसे पहले पास, ठीक है, PAS, ये एक फार्मूला है। सो P स्टैंड फॉर पेन, A स्टैंड फॉर एजिटेट एंड S स्टैंड फॉर सोल्यूशन। सो यानी P स्टैंड फॉर पेन। सबसे पहले इस फार्मूले आपने क्या करना है कि जब भी आप कॉपी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पास, सो P इज पेन। पेन यानी आपने यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन शुड बी टारगेटिंग टू द पेन। For example, do you want to make more money from your previous year, yeah, from last year? Are you struggling in 9 to 5 job and want to make more money? So हम क्या कर रहे हैं, हम पेन से स्टार्ट कर रहे हैं। एजिटेट क्या मतलब, यानी उसके पेन के ऊपर आपने और नमक छिड़कना है। यानी आपने जॉब की बात की, फिर जॉब की जो मुश्किलात हैं 9 to 5 की, आपने उसके बारे में बात की। सो ये क्या कर रहे हैं, आपने हेडलाइन ली कि डू वांट टू क्विट योर 9 to 5 जॉब, और फिर भी आप तंग हो, आप बीवी को टाइम नहीं दे सकते, बच्चों को नहीं, माँ बाप को दे सकते। ये क्या कर रहे हो, ये कॉपी जब आप लिख रहे हो, पेन के बाद आपने नमक डाला है उस पर, उसके जख्म पर एजिटेट किया, एंड देन यू गिव द सोल्यूशन। इसके बाद आप सोल्यूशन देते हो, आपकी वो प्रोडक्ट या सर्विस होती है। दूसरा फार्मूला 4 यूज फार्मूला, ठीक है। 4 यूज जो आप यूज करते हैं कॉपी राइटिंग में। सबसे पहले यूजफुल, यानी आप जो कंटेंट लिख रहे हो अगर वो यूजफुल नहीं है, उससे वैल्यू नहीं मिल रही है आपकी ऑडियंस को, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आपकी कॉपी नहीं पढ़ेंगे। सेकंड नंबर अर्जेंट, यानी आपकी कॉपी में कोई भी अर्जेंसी अगर आप नहीं डाल रहे, आपने कोई हरी नहीं डाली उस पर, अपनी ऑडियंस पर कोई भी अर्जेंसी फैक्टर नहीं डाला कि लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड डेट के लिए, डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा कल परसों, इसका मतलब ये है कि दे विल लूज द इंटरेस्ट और वो इतने गौर से उसको नहीं पढ़ेंगे। यूनिक, एवरीथिंग यू राइट फॉर दे मस्ट हैव अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। उनका कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट जरूर होना चाहिए, जो आप पेश करके ऑडियंस को बड़ा करके ऑडियंस को दिखाते हैं, एंड दे देन गो फॉर दैट प्रोडक्ट या सर्विस, जिसका कुछ यूनिक होता है, जो पहले से मुख्तलिफ होता है, एक जैसा नहीं होता। आप कुछ ऐसा लाते हैं कि उनको लगता है कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट ये सर्विस लेनी चाहिए। अल्ट्रा पैसिफिक, द लास्ट वन। अल्ट्रा पैसिफिक मतलब ये कि इफ़ यू आर सेलिंग टू एवरीबॉडी, यू आर सेलिंग टू नोबॉडी। यानी आपको पैसिफिक लिखना है कॉपी, अपनी कॉपी लिखनी है पैसिफिक ऑडियंस के लिए लिखनी है, अपनी पैसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए लिखनी है। अगर आप सोच के लिख रहे हो कि मैं
पैदा होने वाले बच्चे से लेके मरने वाले आदमी तक, औरत तक मैं उसके लिए लिखने लगा हूं, तो इसका मतलब है कि यू कांट सेल एनीथिंग टू एनीवन, ठीक है। यू कांट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन, यू मस्ट हैव योर टारगेट ऑडियंस, टारगेट रेंज, एज रेंज, ग्रुप है क्या है, यू मस्ट हैव दैट। ईडा, so A stand for attention, I stand for interest, D stand for desire and A stand for action. So I stand for attention, या आपने हेडलाइन ऐसी लिखी कि उसने अटेंशन ग्रैब की, I इंटरेस्ट बनाया उसका, ठीक है। अगर आप डू यू वांट टू मेक मोर मनी, ठीक है, अटेंशन उसने उठा ली, ठीक है। इंटरेस्ट, ठीक है, फिर आपने उसी पहली हेडलाइन को लेते हुए आपने थोड़ा उस पर और डिस्कशन किया, और फिर डी डिजायर जगाया, उसको बताया कि इफ यू डोंट डू इट, और अगर आप करते हो तो इमेजिन हाउ मच फ्लेक्सिबल योर लाइफ कुड बी, एंड देन उससे फिर एक्शन करवाया, चाहे वो कमेंट करवा रहे हो, शेयर करवा रहे हो, लाइक करवा रहे हो, या यू आर गेटिंग अ नंबर और ईमेल फॉर दैट। ये 3 फार्मूला मैंने आपको बताए। ये 3 में से कोई भी एक फार्मूला उठा लो और इसकी बेस पर अपनी कॉपियां लिखना शुरू कर दो एज अ प्रोफेशनल कॉपी राइटर, एंड यू विल लव द एंगेजमेंट जो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। नाउ वेयर टू लुक फॉर द कॉपी राइटिंग जॉब। अब आपने कॉपी राइटिंग की पूरी मैंने आपको एक गाइड दी, और मेरी कोशिश है कि आपको सब कुछ इस 40 मिनट की, ऑलमोस्ट 40 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊं, जो कि मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है। उस कॉपी राइटिंग 13 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे ऑलमोस्ट $3.5 मिलियन बना के दिए पहले ही 3 ईयर्स में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने 13 साल के एक्सपीरियंस से निकाल के दी। अब आपके माइंड में होगा, वेयर डू अ कॉपी राइटर लुक फॉर अ जॉब, कहाँ आपको जॉब दिखती है। सो यू कैन स्टार्ट विद अपवर्क, you can start with Facebook groups, you can start with LinkedIn, you can start with guru.com, ठीक है, you can start with Fiverr। top 3 I recommend is Upwork, दूसरा LinkedIn and तीसरा Facebook groups। Start posting, start writing proposal on Upwork and this is how you win your first job। हमेशा याद रखें, फर्स्ट जॉब आपको थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, मगर you don't quit। डिप्रेशन, क्विट करना, अगर ये 2 चीजें आप में है, इट मीन यू विल नॉट ग्रो इन योर कैरियर। मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि जो कुछ कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ करते रहें। इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, मोटिवेशन है नहीं, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। हर दिन सेम चीज, हर दिन सेम चीज, बट रिजल्ट डिफरेंट होगा। अगर आप हर दिन सेम चीज कर रहे हो और कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो यू आर गेटिंग 1% बेटर देन द प्रीवियस डे, और 30 दिन बाद आप 30 सेंट बेटर हो जाओगे। दैट्स व्हाट इज गारंटी। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आप इसको अपनी कैरियर में यूज करेंगे एंड यू स्टार्ट मेकिंग मनी। सो फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू लर्न कॉपी राइटिंग फॉर फ्री, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, हमारा ग्रुप का लिंक है, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। और साथ, इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन अवर डंडे वाली ट्रेनिंग, जो कि 4 मंथ्स की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, इट्स अबाउट ट्रेनिंग प्लस मेंटरशिप, लाइफ टाइम सपोर्ट, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके यू कैन मैसेज अस। बट मेक श्योर कि कमेंट्स में बताएं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर, कॉपी राइटिंग के किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको फायदा हो इस चैनल से और इस वीडियो से। अल्लाह हाफिज।